नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा मंथन 2021 की सीरीज चल रही है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। परीक्षा मंथन 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज के हम सीरीज में चौरी चौरा जो कांड हुआ था 1922 में, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। उसका जो 100 साल पूरा हुआ है, उसकी जो शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। चौरी चौरा कांड का 100वां साल, चौरी चौरा जो गोरखपुर में है, इसका 100वां साल मनाया जा रहा है। तो यह पूरा का पूरा कवर करेंगे। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। परीक्षा मंथन 2021 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी लिंक है, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। शौर्य व बलिदान की दमक इतिहास के पन्नों और वक्त के गर्द व गुबार में कभी दफन नहीं हुआ करती। इस बात का गवाह चौरी चौरा है। 100वें साल में यहाँ के बलिदानियों की सरफरोशी के बाजुओं के जोर और जज्बे की कहानी जनमानस के मन और मस्तिष्क में नए सिरे से उभर रही है। चौरी चौरा की अवस्थिति और चौरी चौरा कांड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गोरखपुर से देवरिया जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर 25 किलोमीटर दूर स्थित चौरी चौरा, वहीं चौरी चौरा जो 4 फरवरी 1922 को स्वाधीनता आंदोलन के एक नया मोड़ मिला। बापू के अहिंसा आंदोलन के बराबर एक मार्ग निकला ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ जन प्रतिरोध का। तब चौरी चौरा चमड़े, कपड़े और गुड़ और शराब का बाजार हुआ करता था। यहाँ प्रदर्शन करती भीड़ पर पुलिस की फायरिंग में 3 लोग बलिदान हो गए। सबसे पहले बात यह है कि 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में एक भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। उस समय असहयोग आंदोलन भी चल रहा था। तो भीड़ प्रदर्शन कर रही थी, तो भीड़ पर पुलिस ने गोलियां चला दी, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए। 3 लोग जख्मी नहीं, 3 लोग का उस समय तत्काल में मर गए। और उसके बाद जब आक्रोशित भीड़ थाने में चली गई, और थाने में जब चली गई तो उसके बाद आक्रोशित भीड़ थाने में चली गई, तो जानते ही उतने बंदूक न होगी, उतनी गोलियां होगी जब हज़ारों की संख्या में लोग पहुंच जाएंगे। और उस समय 23 पुलिस जवान होते हैं जो थाने में दुबक जाते हैं। उसके बाद थाना को आक्रोशित ग्रामीण जो होते हैं, आक्रोशित भीड़ जो होती है, और थाने को जला देती है, जिसमें 23 लोग जिंदा जल जाते हैं, पूरे मतलब 23 सिपाही। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्रदर्शन करती भीड़ पर पुलिस की फायरिंग में 3 लोग बलिदान हो गए। उसके बाद आंदोलनकारियों की भीड़ के आगे गोलियां कम पड़ गईं और पुलिसकर्मी थाने में जा दुबके। आक्रोशित भीड़ ने थाना फूंक दिया और 23 पुलिसकर्मियों की तत्काल मौत हो गई थी। एक दिन बाद 5 फरवरी को गौरी बाजार थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। यह जो कांड हुआ था यह 4 फरवरी 1922 को हुआ था, लेकिन इस पर मुकदमा जो दर्ज कराया गया था यह 5 फरवरी 1922 को दर्ज कराया गया था। इस प्रकरण में 225 लोगों को आरोपित बनाया गया, मतलब 225 लोगों को आरोपी बनाया गया सरकार के द्वारा, और 225 लोगों को आरोपित बनाया गया। और इन 225 लोगों में से 172 लोगों को फांसी की सज़ा दे दी गई। तो देखिए, फांसी की सज़ा सुना दी गई। तो इस प्रकरण में 225 लोगों को आरोपित बनाकर 172 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन एक बहुत ही बढ़िया एडवोकेट थे, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने मुकदमा लड़ा, और 151 लोगों को, जो 172 लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी, फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें से 151 लोगों को फांसी की सज़ा से महामना पंडित मदन मोहन मालवीय बचा लेते हैं। आगे देखिएगा, ये बचा लिया था, 151 लोगों को बचा लिया था। फिर उसके बाद 19 लोग बचे रह जाते हैं। तो 19 लोगों को फांसी होती है 1923 में। 19 लोगों को 1923 में 11 जुलाई के बीच, 2 से 11 जुलाई के बीच 1923 में 19 लोगों को फांसी होती है। विभिन्न जेलों में फांसी दी जाती है। चौरी चौरा के जन प्रतिरोध से नाराज महात्मा गांधी ने 10 फरवरी को बारदोली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वह तुरंत असहयोग आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं। तो देखिए, जो चौरी चौरा जो कांड हुआ था यह 4 फरवरी को हुआ था। 5 फरवरी को जो गौरी बाजार थाना में इस पर मुकदमा दर्ज कराया गया, और 10 फरवरी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को रद्द कर दिया, स्थगित कर दिया, क्योंकि भारत की जनता अहिंसक आंदोलन चलाने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित नहीं है। महात्मा गांधी का जो आंदोलन था पूरी तरह से अहिंसात्मक था, और वह हिंसा नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया। आंदोलन को रोकना कांग्रेस के कई नेताओं को नागवार गुजरा। और जैसे आप जानते हैं कि पंडित मदन मोहन मोतीलाल नेहरू को नागवार गुजरा था। मोतीलाल नेहरू ने कहा भी था कि अगर कन्याकुमारी का एक गांव अगर अहिंसा का पालन नहीं करता है तो हिमालय के एक गांव को इसका सजा नहीं भुगतना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। सही मायनों में वहीं से स्वाधीनता आंदोलन में गर्म दल का उदय हुआ, और शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी इसके ध्वजावाहक बने। जो चौरी चौरा का स्मारक है इसके बारे में देखते हैं। अंततः 6 फरवरी 1982 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने शहीद स्मारक भवन का शिलान्यास किया। 11 साल बाद
मतलब 1982 के बाद 11 साल बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने 19 जुलाई 1993 को इसका लोकार्पण किया और बदहाली झेल रहे शहीद स्मारक भवन और पार्क को अब योगी आदित्यनाथ जी सरकार ने भव्यता प्रदान की है। शताब्दी महोत्सव के जरिए चौरी चौरा के बलिदानियों की गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए साक्षात्कार साल भर तक चलाने वाले कार्यक्रमों का शुभारंभ फरवरी 2021 में हुआ। तो शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, आप जानते हैं कि 100 साल पूरे हो गए हैं, तो यह शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है पूरी तरह से। तो इस जो करंट की यह जो टॉपिक है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चौरी चौरा का 100वां साल। या आप लोग इससे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, तो देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप लोग को।